हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स। ठीक है दोस्तों। तो फिजिक्स में एक शब्द आता है तुम्हारा भौतिक राशियाँ, यानी कि जो फिजिक्स स्टार्ट करनी है हमें भौतिक राशियों से स्टार्ट करनी है। ठीक है, जो ये है भौतिक राशियाँ, फिलहाल इसे यहीं छोड़ दो। ठीक है, अब क्या है, अब तुम्हारे पास क्या है, जो एक मार्कर है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, काय में नापेंगे भाई इसे। जो लंबाई है यानी कि जो दूरी तो मानी जाएगी, यानी कि जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब क्या है, ये सब दूरियां ही तो है। ठीक है, तो इसे क्या में नापते हैं, इसे नापते हैं किलोमीटर में, इंच में, सेंटीमीटर में, मीटर में, या बहुत बड़े बड़े मात्रक ले लो। ठीक है, इन सभी में क्या है, नापते हैं। चलो ठीक है, दूरी को हमने मीटर में नाप लिया। अब एक आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है एक वजन, यानी कि भार। उसे हम वजन में भार ना क्या उसे बोल देंगे हम द्रव्यमान। क्या बोल देंगे सर, द्रव्यमान। अब जिस प्रकार हमने जो इसकी हद तक की लंबाई थी वो काय में नापी, मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, मिलीमीटर में, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम नाप सके दूरी को, समझ रहे। तो इसी प्रकार जो द्रव्यमान है उसे काय में नापते हैं, उसे नापते हैं किलोग्राम में, या ग्राम में, मिलीग्राम में, टन में, कुंटल में, मीट्रिक टन में, या पौंड में नापते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब एक क्या है, एक समय है। क्या है आपके पास, समय। समय को काय में नापते हैं, समय जिस प्रकार दूरी को हमने काय में नापा, मीटर में। ठीक है दोस्तों। और द्रव्यमान यानी आपका जो वजन है उसे काय में नापा आपने, उसे नापा किलोग्राम में या ग्राम में, इस तरीके से। तो इसी प्रकार जो समय है उसे काय में नापते हैं, उसे नापते हैं सेकंड में नापते हैं, मिनट में भी नापते हैं, मिली माइक्रो सेकंड में भी नाप सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और काय में नाप सकते हैं, घंटे में नाप सकते हैं, यानी कि दिनों में भी नाप सकते हैं। ठीक है, और सप्ताहों में भी नाप सकते हैं, या महीनों में भी नाप सकते हैं, या जो वर्ष होते हैं उनमें भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक शब्द और आता है ताप। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ का तापमान कैसे ज्ञात करना। ठीक है, तो उसे काय में नापेंगे भाई, उसे नापेंगे हम या तो फ़ारेनहाइट में नापेंगे, या केल्विन में नापेंगे, या काय में नापेंगे, डिग्री सेल्सियस में, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो ये चीज़ मैंने बताई है आपको, जिसे हम नाप रहे हैं, यानी जिसे हम नाप सकते हैं, दूरी है यानी कि लंबाई, समय को नाप लिया हमने, वजन को नाप लिया हमने यानी कि द्रव्यमान को, और क्या को नापा हमने, विद्युत धारा देख लो, विद्युत धारा को काय में नाप सकते हैं हम, एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, तो यो क्या हुआ, जिस जिस चीज़ को हमने नाप दिया, समझ रहे, मेरा कहने का मतलब यह है, आप जिस चीज़ को नाप सकते हैं किसी ना किसी चीज़ में, तो वो चीज़ क्या है, वो भौतिक राशियाँ होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, भौतिक राशियाँ। अब ये भौतिक राशि होती है, इसकी जो परिभाषा बनेगी, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा बनेगी आपकी, मैं बोल रहा हूँ, अपनी कॉपी में नोट कर लियो। वे राशियाँ जिन्हें हम नाप सकते हैं, नापना या मापना एक ही बात है, या तोलना। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये कितने प्रकार की है, ये होती है आपकी दो प्रकार की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपकी कितनी होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है मूल राशियां, मूल राशियां, और दूसरी कौन सी होती है, व्युत्पन्न राशियां। तो भौतिक राशि क्या होती है, सीधी सी बात है, भौतिक राशि क्या होगा भाई, जिस चीज को हम नाप सके किसी ना किसी चीज में। ठीक है, उस चीज को हम क्या कह रहे हैं, भौतिक राशि कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये दो प्रकार की हो रही है, कौन कौन सी, एक तो मूल राशियां, दूसरी कौन है, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो मूल राशि कौन सी होती है, अब जो एक चीज का ध्यान रखो, जो चीज स्वयं पैदा हो गया, यानी कि स्वयं रह, यानी अकेली रह सके, यानी कि अपना आप ही उत्पन्न हो गया, किसी चीज का सहारा ले रहा है। ठीक है, या अकेली रह रहा है, या स्वतंत्र रह, इस चीज का तीन चार शब्द है, इन चीज को तो जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा है कि जो चीज स्वतंत्र है, किसी चीज से मिलकर नहीं बनी, तो उस चीज को क्या कहेंगे, मूल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मूल। और हम बात कर रहे हैं भौतिक राशि की बात, अब उसमें क्या है, मूल राशियां। तो इसका मतलब क्या है, वे राशि जो स्वतंत्र होती है, किसी और से उत्पन्न नहीं होती, उसे क्या कहेंगे, मूल राशियां। इसकी परिभाषा में लिख रहा हूँ,
चलो परिभाषा बाद में देख लेंगे, पहले समझ लो। अब ये जो है मूल राशियाँ, ये कितने प्रकार की है, ये आपकी होती है 7 प्रकार की। कितनी होती है? 7 प्रकार की, ठीक है। 7 प्रकार की कौन कौन सी मैं लिख रहा हूँ ना, कौन कौन सी है। एक तो लंबाई होगी, लंबाई में कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ठीक है। अब इन सब चीज़ों क्या कह रहे हैं हम, दूरी है, दूरी तो बोल रहे हैं, क्या चीज़ बोल रहे हैं ना, दूरी बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे, लंबाई लिखेंगे, ठीक है। लंबाई को क्या मैंने अपने जल्दी बताओ, मीटर में नाप सके, इंच में, किलोमीटर में, मील में, या जिस चीज़ से नाप सकते हो, यानी कि नाप तो सकते हैं किसी न किसी चीज़ में, तो जो क्या है, राशि है। लेकिन कौन सी राशि है, यानी जो ये लंबाई है कौन सी राशि है, ये आपकी मूल राशि। तो दूसरी आपकी कौन सी होगी, द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों। यानी कि पहली जो मूल राशि है आपकी कौन सी है, लंबाई। लंबाई के और भी रूप हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इस तरीके से। अब क्या तुम्हारा द्रव्यमान, द्रव्यमान को मैंने क्या में बताया था, या तो भार ले सके, भार मतलब कि भार वैसा अलग हो, वजन के तौर पर ले लो, देसी भाषा में ले लो तो वजन, यानी कि उसे किस चीज़ से तोल सकते हैं वजन को, यानी समझ रहे, वजन को ना क्या हम क्या बोल लेंगे, द्रव्यमान बोल लेंगे उसे, ठीक है। तो इसे हम किस चीज़ में नापा हमने, किलोग्राम में, ग्राम में, टन में, कुंटल में, या धड़ी में, इस तरीके से। अगला क्या है आपके पास, अगला है समय, ठीक है दोस्तों। तो आपको समय किस चीज़ में नापा, आपने समय, आपने नापा था समय, सेकंड में भी नाप लिया था, मिनट में भी नाप सकते हैं, मतलब कहने का यह है, और घंटे में भी नाप सकते हैं, दिनों में भी, सप्ताह में भी, और क्या नाप सकते हैं आप, वर्षों में भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो समय को हम किस चीज़ से नाप सकते हैं, ये मैंने सब बता दिया। अगला जो नंबर है तुम्हारा, ताप, ठीक है। अगला नंबर कुछ नहीं है, वैसे 7 होगा, सब तो नाम आगे पीछे किसी प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। अगला नंबर होता है तुम्हारा ताप। ताप को कहीं नापते हैं, या तो फ़ारेनहाइट में नापते हैं, या डिग्री सेल्सियस में, या केल्विन, ठीक है दोस्तों। और भी कुछ हो सकता है जो बनाए होंगे नए नए यंत्र। अगला है तुम्हारा विद्युत धारा, ठीक है दोस्तों। विद्युत धारा यो भी क्या है, मूल राशि है, ठीक है। विद्युत धारा कौन से वाली, जो आपके, जो आज जिस हम क्या है कि लाइट आ गई, करंट, करंट को क्या कह रहे हैं हम, विद्युत धारा कहते हैं। यानी जो तारों में आपके जो कूलर पंखे जो चला रही है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, बिजली आ गई या लाइट आ गई, ठीक है। अगला जो नंबर है, पदार्थ की मात्रा, यानी कि पदार्थ की मात्रा, यानी कि कोई चीज है उसकी कितनी मात्रा है, जैसे कि कोई नमक है, नमक कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, इस प्रकार से, ठीक है। अगला जो नंबर है तुम्हारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो यो भी क्या है तुम्हारी, यो भी तुम्हारी मूल राशि है। आप देख लो 7 होगी क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। ये कितनी होगी, 7 होगी आपकी। फिर व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, देखो मूल राशि क्या थी, मूल राशि तो उसे कहते हैं जो स्वतंत्र होती है, जो किसी चीज से मिलकर नहीं बनी होती है। ये 7 होगा, कौन कौन सी, ये आपके सामने मैंने लिख दी। तो अब देखते हैं कि व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। व्युत्पन्न राशि क्या होती है, ठीक है। जो व्युत्पन्न राशि होती है ये इन मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती है। जैसे कैसे, देखो आपके पास क्या है, चाल है, क्या आपके पास चाल, ठीक है भाई। यो चाल जो है यो इनसे कैसे मिलकर बनी भाई, इसका भी तो पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, चाल का जो सूत्र क्या है, चाल का सूत्र है आपका दूरी बटा समय, क्या है, दूरी बटा समय। अब ये बताओ दूरी क्या है, ये दूरी लंबाई में भी तो आ रही है भाई, लंबाई में तो दूरी कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात, ठीक है। तो ये जो दूरी है यो क्या है, मूल राशि है, समझ गए। अब यो क्या है, समय, समय क्या है, देखो क्या है, समय मूल राशि है। तो यो क्या है, यानी कि जो चाल है व्यू मूल राशियों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, व्युत्पन्न राशि बोल रहे हैं। यानी कि व्युत्पन्न राशि उन्हें कहते हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनती है। बहुत सारे उदाहरण इनके, जैसा कार्य हो गया, ऐसा इस तरीके से कार्य का कुछ सूत्र को उसके हिसाब से, फिर बल हो गया आपके पास, फिर विभव हो गया, विस्थापन हो गया, और तुम्हारे पास क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो आइए दोस्तों इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नंबर क्या तुम्हें डालना है, भौतिक राशियां, ठीक है दोस्तों, भौतिक राशियां, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, वे राशियां
जिन्हें हम माप अर्थात नाप सकते हैं। यानी कि यो क्या है, जिन्हें है, देखो भी तुम्हारे शब्द पहचाने, देखो मेरी राइटिंग ऐसी है, वे राशियां जिन्हें हम माप या नाप सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक दोस्तों, उदाहरण के तौर पर क्या है, समय, ताप, चाल, विस्थापन, कार्य, बल आदि। ठीक है दोस्तों, यानी कि भौतिक राशि की जो परिभाषा है या इसके बारे में जो जानकारी है वो क्या है, जो है वे राशियां जिन्हें हम माप या नाप सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। ये कितने प्रकार की होती है, अभी बताया था, 2 प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पर लिख लेंगे, समय, ताप, चाल, विस्थापन, कार्य, बल। मतलब ही कहने का जो है कि भौतिक जो राशियां होती है, मूल राशि ही होती है और व्युत्पन्न राशि होती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आपसे 4-5 ऑप्शन दे दिए इसमें, यानी एक ऑप्शन हो, एक हो, एक हो, एक हो, या 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसने ये पूछ लिया कि निम्न में मूल राशि कौन सी है, तो क्या बताओगे, समय और ताप। ठीक है, ये है, ये क्या व्युत्पन्न राशि है। अब देखो क्या लिखेंगे, यह 2 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार लाइट चेक कर लूँ, कभी अक्षरों को तो नहीं आ रही हो। आप देखो कौन कौन सी होती है। नंबर 1 होती है आपकी मूल राशियां, मूल राशियां। ठीक है दोस्तों, मूल राशियां वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती है। ठीक है, वे राशियां मतलब कि हम भौतिक राशियां भी लिख सकते हैं, वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये कितने प्रकार की होती है, 7 की, ये 7 होती है, ये 7 होती है। कौन कौन सी, उदाहरण के तौर पर देख लो कौन कौन सी है तुम्हारी। एक तो समय हो गया, लंबाई होगी, और क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, और क्या हो गया, ताप हो गया, और ज्योति तीव्रता, और क्या है, पदार्थ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, एक क्या रहेगा जल्दी बताओ, विद्युत धारा। ये कौन सी है, विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, ये जो होती है, देखो ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि मूल राशियां जो होती है 7 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, यानी कि ये जो राशियां इन्हें याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है ना, उतार लो, कभी यहाँ जगह ना हो, मैं आप ऐसा उतार लो, मैं इससे साफ कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप क्या देखेंगे, मूल राशि हमने पढ़ ली, आप देखेंगे व्युत्पन्न राशि, नंबर 2 पे आने की, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां। ठीक है दोस्तों, व्युत्पन्न राशि कौन कौन सी होती है, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती है। ठीक है, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती है। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जो थोड़ा सा लाइन ऊपर को लिखी गई, कभी कैमरे की नजर में ना आ रही हो तो फिर भी देख लियो, व्युत्पन्न राशियां हेडिंग है, और मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कॉपी में नोट कर लियो अगर यहाँ चमकना रहो। ठीक है, वे राशियां जो
मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, मूल व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखो, उदाहरण क्या है इसका, चाल, कार्य, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, यानी कि इन सत्यों के अलावा जो भी राशियां हैं वे सभी क्या है, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है दोस्तों, इन्हें नोट कर लो। अब हम पढ़ने वाले हैं मात्रक। तो दोस्तों आपने क्या पढ़ा, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियां जो होती है दो प्रकार की होती है, और कौन कौन सी है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे आप मात्रक। ठीक है, यानी कि मात्रक क्या होते हैं। अब देखो, जिस जिस भौतिक राशियों को आपने जिसमें नापा, जैसे कि समय है, समय को काय में नापा, सेकंड में, मिनट में, घंटे में, और क्या है, दिनों में, सप्ताहों में और वर्षों में। ठीक है, तो यही क्या चीज़ है, यही मात्रक है। और देख लो यहाँ से, जैसे कि आपके पास क्या है, लंबाई है, लंबाई को कहाँ कहाँ में नापते हैं भाई, उसमें नापते हैं मीटर में, और कहाँ में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, मिलीमीटर में नापते हैं, नैनोमीटर में नापते हैं, इंच में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। तो यही क्या चीज़ है, यही मात्रक है। और क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को कहाँ में नापते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, ठीक है, मिलीग्राम में, टन में, धड़ी में, कुंटल में। तो यही सब क्या है, यही मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो क्या है मात्रक। मात्रक भौतिक राशियों को जिनसे मापा जाता है उन्हें मात्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि भौतिक राशियों को हमने जिसमें नाप दिया वही क्या है, मात्रक है। ठीक है, अब ये देखो, जिस प्रकार से भौतिक राशियां दो प्रकार की है, तो इसी प्रकार से मूल यानी कि मात्रक तो दो ही प्रकार की होनी चाहिए भाई, मूल राशि थी राशि और व्युत्पन्न राशि थी। इसी प्रकार क्या होंगे, मात्रक होंगे। कौन कौन से, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहले जाएंगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहला जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर एक कौन सा है तुम्हारा, नंबर एक मूल मात्रक। ठीक है दोस्तों, और नंबर टू तुम्हारा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों, पहला तो हमें क्या लिखना है, केवल मूल मात्रक लिखना है। ठीक है, अब मैं क्या करना है, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, इस तरफ तो लिख लो मूल राशियां। ठीक है दोस्तों, और इस साइड में लिख लो मूल मात्रक, यानी कि मूल राशियों के मूल मात्रक। समझ गए, अब इसे ऐसा लिख लो, जस्ट तुम अपने तरीके से अच्छा से बनाना चाहो बना लियो। ठीक है, मूल राशि कौन सी तुम्हारी, एक तो लंबाई है। ठीक है, लंबाई को हम कहाँ में नाप सकते हैं भाई, मीटर में भी, मिलीमीटर में भी, इंच में भी, किलोमीटर में भी। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे मात्रक है, इनमें से एक मात्रक रखा गया जो असली वाला मात्रक है, यानी कि उसे बोलते हैं एसआई मात्रक। क्या बोलते हैं उसे, एसआई मात्रक। ठीक है, तो लंबाई का जो मात्रक माना गया असली वाला, जिस हम जैसे बोल रहे हैं असली वाला। ठीक है, असली वाला। अब क्या है, इसका मात्रक क्या है, मीटर लंबाई का, पूरा लिख दूं मीटर। ठीक है, फिर क्या तुम्हारा समय है, समय को भी हम बहुत चीजों से नाप सके हैं, सेकंड में भी, मिनट में भी, घंटे में भी, दिनों में भी, सप्ताहों में भी, वर्षों में भी। लेकिन जो इसका ओरिजिनल मात्रक है यानी एसआई मात्रक है, वो क्या तुम्हारा सेकंड। मेरा कहने का मतलब है मूल राशि तो याद होनी चाहिए, इनके साथ साथ मूल मात्रक भी याद होनी चाहिए। अगला नंबर क्या है तुम्हारा, द्रव्यमान। द्रव्यमान को भी बहुत सारे उसमें नाप सकते हैं, लेकिन जो मात्रा का ओरिजिनल वाला वो क्या है, किलोग्राम।
ठीक है दोस्तों। अगला क्या है तुम्हारा ताप। ताप को भी कई प्रकार से नाप सकते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस में भी नाप सकते हैं और फारेनहाइट में भी नाप सकते हैं और केल्विन में, लेकिन जो ओरिजिनल मात्रक है वो क्या है इसका, केल्विन। ठीक है दोस्तों। अगला जो है तुम्हारा, अगला है ज्योति वो विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा का जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक वो क्या है, एम्पियर। ठीक है दोस्तों। अब तुम्हारा आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। ठीक है। अब एक और आता है आपके पास, यानी कि अभी तो ये 6 हुए ना, 6। ठीक है, तो एक और आता है, देखो मैं यहाँ उतार रहा हूँ, कभी यहाँ जगह ना हो, कभी आपको दिखे ना, तो इसी के नीचे वाली साइड में यहाँ उतार रहा हूँ, क्या है, ज्योति तीव्रता। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या माना जाएगा, कैंडेला। ठीक है दोस्तों, इन्हें नोट कर लो। हाँ, इनकी जो परिभाषा है वो तो लिख ही लो। मूल मात्रक क्या होता है, मूल राशि को नापने वाले मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लियो। ठीक है, मैं लिख दूं, चलो। मूल राशियों को मापने वाले मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगला नंबर क्या है तुम्हारा, व्युत्पन्न मात्रक का है। ठीक है दोस्तों, क्या है, नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों, क्या अगला नंबर, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक आपने पढ़ लिया, मूल मात्रक कौन थे, मूल राशियों को नापने वाले। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक कौन है, व्युत्पन्न राशियों को मापने वाले, वे जो व्युत्पन्न राशियों को माप सकते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो मूल मात्रक थे उन्हीं से क्या बन रहे, मूल मात्रक बन रहे। जैसे जिस प्रकार मूल राशियों से क्या बना था तुम्हारा, मूल व्युत्पन्न राशियां बनी थी। ठीक है, तो इसी प्रकार उससे यही बनेंगे। ठीक है, इन्हें नोट कर लो। तो देखिए दोस्तों, आपने जो है 2 प्रकार के मात्रक व राशियां पढ़ी। ठीक है, राशियां कौन कौन सी थी, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। और मात्रक कौन कौन से पढ़े थे आपने, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो इससे अलग 2 चीज और होती है। ठीक है, एक तो होती है पूरक राशियां और इनके क्या होते हैं, पूरक मात्रक। ठीक है, तो इन्हें देख रहे, इनके बारे में पढ़ते हैं क्या है, तो पूरक राशियां। ठीक है दोस्तों, पूरक राशियां, पूरक राशि क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा गणित में कोण और घन कोण। ठीक है, उसी के बारे में बात करना चाह रहा हूं। नंबर 1 क्या है तुम्हारा, कोण है। नंबर 2 तुम्हारा क्या है, घन कोण। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी, पूरक राशियां, यानी कि आपसे पूछेगी पूरक राशि कौन कौन सी होती है, तो कोण और घन कोण। ठीक है, ये पूरक राशियां है, तो इनके मात्रक क्या कहलाएंगे, पूरक मात्रक। ठीक है, तो यहां लिख लो फिर पूरक मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो देखो कोण का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, रेडियन। ठीक है, कोण यानी कोण का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, रेडियन। अगर घन कोण है तो उसका मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ घन कोण। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा इसका, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिजिक्स अच्छी लगी हो
यानी जो मैंने आपको बताया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।